ऑर्गेनाइजर ने ऐसे वक्त में 9 महीने दूर चुनाव हैं, नीरजा चौधरी, ये संपादकीय का आना, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? ये अनायास तो नहीं होती हैं, इस तरह के लेख ऐसे तो नहीं प्रकाशित होते हैं। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजर हम सब जानते हैं आरएसएस की थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, और मैं मानती हूँ एक ट्रायल बलून की तरह है ये संपादकीय। और अपने तरीके से आरएसएस ने अपनी नाराजगी नहीं कहूंगी, नाखुशी जताई है। और ये भी सामने आता है कि कुछ आरएसएस के दिग्गज नेताओं और भाजपा के टॉप नेताओं में हो सकता है टेंशन हो कि दिशा क्या है, कैसे करना है। 4 चीजें बहुत साफ तरीके से सामने आई हैं जो सवाल उठते हैं इस संपादकीय द्वारा। नंबर 1, नरेंद्र मोदी लोकल लीडरशिप की जगह नहीं ले सकते। नंबर 2, डिलीवरी की बात की गई है। सोशल वेलफेयरिज्म इम्पोर्टेंट है, जाति इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ कर्नाटक में करप्शन का मुद्दा बहुत अहम था। उस 40% की जो सरकार कहते हैं कमीशन की, वो बहुत बड़ी चीज थी हार का कारण। और जो तीसरा मुद्दा है वो ये है कि हिंदुत्व एंटी इनकम्बेंसी की भरपाई नहीं कर पाया। तो क्या हिंदुत्व पीक कर गया है एज अ मुद्दा? ये सवाल उठता है। अब इसके जवाब क्या होंगे मालूम नहीं, क्योंकि जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है वो इन चीजों को ऐसे नहीं कि अलग कर देता, उनके बारे में सोचता है। और बहुत जल्दी एक फ्लेक्सिबिलिटी है नरेंद्र मोदी में कि दुरुस्त करना चीजों को, पॉलिटिकल कैपिटल को हाथ से नहीं जाने देना। पर सवाल है जो स्टेट्स में हो रहा है, क्या नेशनली वो होगा? क्या देश का मूड बदल रहा है, जो कि स्टेट्स में जिस तरह से मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है? वो उस सवाल पे 2024 का इलेक्शन निर्भर करता है। इसमें 2 मुद्दों पर आते हैं नीरजा मैम। एक, हमने जो सब पैनलिस्ट इस बात को मानते हैं, एक तो लाभार्थी जाति। देखिए, जन कल्याण वो इतना बड़ा पुट रहा है, और रामकृपाल सिंह सही कह रहे हैं कि ये बड़ा आसान हो जाता है कह देना कि जी सिर्फ हिंदुत्व के चलते या राष्ट्रवाद के चलते सरकार बन रही है। एक लाभार्थी जाति भी क्रिएट हुई। गरीबों में जो पैठ, पिछड़ों में जो पैठ कर दी थी बीजेपी ने, जो सोशल इंजीनियरिंग की, उसने भी पॉलिटिकल डिविडेंड्स बीजेपी को अच्छे खासे दिए हैं। तो एक पुट तो वो हो जाता है कि जी लाभार्थी जाति है। अब उसमें जो ये सेंध मारी खास कांग्रेस और विपक्ष ने भी, जो जातीय जनगणना का मामला हो और गरीबों को भाई 2000 रुपए महिला मुखिया को दे दिए, 10 किलो अब वो चावल भी देने लगे। प्रधानमंत्री मोदी पिछली 16 जुलाई से लगातार कह रहे हैं ये रेवड़ी कल्चर देश का भट्टा बिठा देगा। रेवड़ी तो बीजेपी ने भी बांटी, तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। और इसमें हिंदुत्व भी जुड़ जाता है क्या? क्योंकि हिंदुत्व में ये सब पिछड़े अगड़े सब लोग साथ आ रहे थे। अब उसमें जो खांचे फिर से उभरते दिखाई दे रहे हैं, क्या उससे चिंतित है आरएसएस? देखिए, मुझे लगता है कि चिंतित भाजपा भी होगी, कि भाजपा के कई लोग और आरएसएस के कई लोग भी होंगे। क्योंकि अगर 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 9 साल नरेंद्र मोदी को, जो कि सीएसजीएस का सर्वे था, बता रहा है कि तकरीबन 1% से थोड़ा कम उनकी लोकप्रियता में कमी हुई है, और भाजपा की लोकप्रियता में 2% इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि कांग्रेस की लोकप्रियता में 10% जंप था। वो सर्वे क्रेडिबल दिख रहा था। तो ये बातचीत, तो विचार विमर्श शुरू होगा कि अगर भाजपा 60-70 सीटें भी हार जाती है, अब आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, कर्नाटक, ये 4 मोटे मोटे स्टेट्स भी ले लीजिए, अगर भाजपा यहाँ कमजोर होती है, और क्या पीक करेगी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जिस तरह से पिछली बार किया था, उस पर भी एक सवालिया चिन्ह है। तो 60-70 सीटें अगर कम होती हैं, अगर ऑपोजिशन की यूनिटी हो जाती है, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। आरएसएस भी इससे चिंतित होगी। तो क्या करने की जरूरत है इस समय? तो आप सिर्फ हिंदुत्व पे नहीं निर्भर हो सकते, स्ट्रॉन्ग लीडर पे नहीं हो सकते। नेशनलिज्म तो है ही, लाभार्थी है ही, स्ट्रॉन्ग लीडर
है पर जो वो अब अपनी- अब आपकी यूएसपी तो अब- नहीं, उसमें सेंधमारी हो रही है, वो चीजें सेंधमारी अब विपक्ष हो भी रही है, देने तो लगा है, बल्कि नई कुछ चीज दाल क्या दाल में करने पात की पात का जरूरत खेल हो गया है। आप इतना दोगे, हम उससे आगे बढ़कर देंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो आरएसएस का इशारा है कि एक नई तरह से सोचने की जरूरत है।